भुट्टो कहता है एक और जुर्म भी था कि उसने एटम बम बनाने का ऐलान किया था, चाहे हमें घास खाना पड़े हम एटम बम बनाएंगे। और किसिंजर ने कह दिया था विल मेक एन एग्जाम्पल ऑफ यू, पास नहीं आओगे अगर तो तुम्हें ये निशान इबरत बना देंगे। और वो निशान इबरत फांसी पे झुला दिया। छोटा सा जलसा करने के लिए भी आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसका इश्तहार शाये कीजिए, उसकी डलोरिया कीजिए, उसका और ऐलान कीजिए। वो कितने आएंगे, 200-400 आ गए तो बड़ी बात। यहाँ वो कच्चे धागे से बंधे आ रहे हैं, नहा धोकर कपड़े बदल कर इत्र लगाकर चले आ रहे हैं। तो ये है कि बहुत खतरनाक है ये। अगर मिल जाए फंडामेंटलिस्ट तो इन्हें दूर रखना एक दूसरे से, और इनके आपस के इख्तिलाफात को भड़काना है ताकि ये कभी मुत्तहिदा कुव्वत न बन सके ट्रेडिशनलिस्ट। तीसरे उन्होंने कहा है कि मॉडर्निस्ट है, जो इस्लाम की ऐसी ताबीर अब कर रहे हैं जो हमारी तहजीब के साथ कंपैटिबल है। पाकिस्तान में डॉक्टर इकबाल साहब के बेटे ने, जावेद इकबाल ने कहा शराब हराम नहीं है, कुरान में कहीं हराम नहीं लिखा। शराब पीकर मदहोश हो जाना हराम है, शराब पीना फी नफ्स से हराम नहीं है। एक और उनके हम नाम दानिश्वर हैं, टीवी पर काफी अब आ रहे हैं। उन्होंने कहा इस्लाम में कोई पर्दा नहीं है, तो कल्चर था, वक्त का कल्चर था अरब का, उसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं। ये जो री इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम हो रही है टू मेक इट कंपैटिबल विद वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो कहते हैं कि ये है असल आदमी और इनकी मदद करनी चाहिए, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, इनको इमदाद देनी चाहिए और इनको मीडिया पर इनकी अपीयरेंस का एहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि इनके पास कोई और जरिया तो है नहीं। मस्जिद में कौन घुसने देगा इन्हें, वहां कौन इनके पीछे नमाज पढ़ेगा और कौन इनका खुतबा सुनेगा, जूते लग जाएंगे। लिहाजा इनको जो है मीडिया पर लाओ, और इस पर अमल हो रहा है। और आखिर उसने कहा जो खालिस सेक्युलर मुसलमान है वो तो हमारे ही है, उसमें तो कोई इश्काल ही नहीं है। जो ये समझते हैं कि इस्लाम नाम है नमाज रोजा हज ज़कात का, अकायद का, कुछ रसूमात का, अकीका है, शादी में इजाब व कबूल है, मुर्दा को दफनाना है, कफनाना है, बस से तो करते रहेंगे, हमारा तो कोई उनसे झगड़ा नहीं है। बाकी वो इसको कोई सियासी निजाम, इसको कोई माशी निजाम, कोई माशरती निजाम समझते नहीं, सेकुलर है। लिहाजा इन दोनों तबकात को सपोर्ट करो, और ये जो दो तबकात पहले हैं इनके खिलाफ जिद्दोजहद करो। ये है मोस्ट रीसेंट पॉलिसी एडवाइस जो दी गई है अमेरिका की हुकूमत। बहरहाल मैंने कहा था कि एक तरफ तो रिनाइसेंस की तहरीक चल रही है, उसके बारे में अपना तज्जिया पेश कर दिया। दूसरी तरफ हमारे जवाल का अमल और गहरा और गहरा और गहरा होता चला गया। उस जवाल के बड़े बड़े लैंडमार्क क्या हैं? 1967 वॉर में अरबों को ऐसी हजीमतनाक शिकस्त मिली है, ऐसी हजीमतनाक शिकस्त कि शर्म से सर झुकाए क़यामत तक, तब भी वो दाग नहीं धोया जा सकता। हाँ, मिस्रियों ने धो दिया था 1973 की जंग में, लेकिन उर्दन, शाम और इसराइल ने झपट्टा मारा, उधर से लिया सिनाई पेनिनसुला, उधर से ले लिए गोलान हाइट्स, इधर से पूरा वेस्ट बैंक जो अब तक जॉर्डन के पास था, और ईस्ट जेरूसलम भी गया, अब उनके कब्जे में। फ्रॉम 1967 ये आलम अरब के एतबार से ये हमारे जवाल का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क का जो हशर हुआ 1971 में, 2 लख्त हो गया, 2 टुकड़े हो गया, और सख्त हजीमतनाक, इबरतनाक हजीमत जो है मुसलमानों को पाकिस्तान को उठानी पड़ी, एक और दूसरा लैंडमार्क है। फिर जो कत्ले आम हो रहे हैं बोस्निया में, चेचनिया में, पैलेस्टाइन में, ये सब के सब जो है ये उसी की शक्लें हैं। तो डाउनफॉल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, गोइंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर। लेकिन दूसरी तरफ रिनाइसेंस की तहरीकें भी हैं, अगरचे मिसलेड है। मैं इन टेररिस्ट हजरात को, जो मैंने कहा कि उनकी नीयत के एतबार से अल्लाह के यहाँ उनके साथ मुआमला होगा, लेकिन मैं उनका जो भी तरीक़ेकार है उससे समझता हूं कि वो मुफीद से ज्यादा मुज़िर है, काउंटर प्रोडक्टिव है, इस्लाम का वो नुकसान पहुंच रहा है उससे। और मैं उन्हें कहता हूं मिसगाइडेड मिसाइल्स। एक मिसाइल्स होते हैं गाइडेड मिसाइल्स, ये मिसगाइडेड मिसाइल्स हैं।